हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम लोग जो यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं ये हमारे पास है फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स ग्रुप ए में हैं, ओके, फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी, जो हमारे पास कौन सा है ग्रुप बी, और सेकंड सेमेस्टर ग्रुप ए के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस सब्जेक्ट्स को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स EM। ओके स्टूडेंट, EM इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सब्जेक्ट कोड आपको पता है 20022205 है। ये 5th नंबर पे हमारे पास टॉपिक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। ये सब्जेक्ट स्पेशली यूजफुल है जो स्टूडेंट्स सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जिन्होंने अपना एडमिशन लिया है या फिर जो एडमिशन ले रहे हैं। ओके, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इस सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा रोल है, या हम लोग कह सकते हैं कि ये बेसिक है सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों स्टूडेंट्स के लिए। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है कि जब हम लोग अपने इंजीनियरिंग को पढ़ेंगे स्पेशली इन सिविल इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे हमने जो हमारे कोर्स है उसको 2 to 3 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिसमें एक सब्जेक्ट या एक पार्ट कह सकते हैं हम लोग, पार्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हमें जैसे समझना, जैसे आप देख रहे हैं, जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जहां पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वहां पे किसी रूम में देख रहे होंगे, तो रूम के ऊपर क्या देखेंगे, छत देखेंगे, दीवार देखेंगे, कॉलम देखेंगे, बीम देखेंगे। तो ये भी जो आप देख रहे हैं किसका, हमारे पास RCC का है। यही अगर आप किसी जगह पे कोई इंडस्ट्री में बैठे होंगे तो वो किसका होगा, स्टील का होगा। ठीक है ना। तो जब हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब इसको पढ़ने के लिए या इसकी डिजाइन करने के लिए हमको 5 चैप्टर्स को स्टडी करना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट आता है हमारे पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, नेक्स्ट आता है इसके बाद टॉस पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टील स्ट्रक्चर। ओके, स्टील स्ट्रक्चर। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारे पास है RCC स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको सॉम को, टॉस को, स्टील स्ट्रक्चर, RCC को समझना है तो उससे पहले हमको समझना पड़ता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को आपको समझना पड़ेगा। अगर इसको एक ही टीचर पढ़ाए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉम, टॉस, क्योंकि हर अलग अलग सेमेस्टर में, ये सारे एक सेमेस्टर में नहीं है, या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, 4th में, ये दोनों 5th में और ये 6th में। मीन्स यहाँ से हमारा बेस क्या होता है, तैयार होता है, और इसी को ही हम लोग क्या करते जाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हो जाते हैं। जिन चीज़ों को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे उनका डायरेक्टली यूज होगा सॉम में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सॉम की किस में पढ़ेंगे हम लोग, टॉस में। टॉस का हमारे पास फिर ये क्या होता है, हमारे पास डिजाइन होता है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। जितने भी आपके स्टील स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, आपने कोई ब्रिज देखा होगा, कोई इंडस्ट्रियल रूफ देखा होगा, जैसा ना, तो वो सारे किसके बने, स्टील के बने हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जैसे कि कंप्रेशन मेंबर है, या फिर हमारे पास कोई भी स्टील जैसे टेंशन मेंबर्स है। अब ये हो गया RCC में आप देख रहे हैं बीम, कॉलम, वॉल, रूफ, फ्लोर, फाउंडेशन, सारा हम लोग किसमें देखते हैं, RCC में देखते हैं। तो इन सब का डायरेक्टली क्या यूज इन केस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ये जो सब्जेक्ट है ये सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा क्या हेल्पफुल सब्जेक्ट है। सेकेंड वन इज द मैकेनिकल इंजीनियर्स। मैकेनिकल इंजीनियर्स में जैसे EM पढ़ेंगे, EM के बाद हमारे को सॉम पढ़ना पड़ता है। एक और सब्जेक्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी इसका रोल है। और ये क्या हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट आप क्या पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ेंगे, टर्म पढ़ेंगे। ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे इस सब्जेक्ट का क्या होता है, डायरेक्टली यूज होता है। तो सिंपल सी बात क्या है, अगर आप CE या ME से बिलोंग कर रहे हैं तो इस सब्जेक्ट के बिन आपकी दाल गलने वाली नहीं है। ठीक है, अगर आप अनदर ब्रांच से बिलोंग करते हैं, अगर आप EE से हैं, या फिर आप EEE से हैं, या फिर आप CS से हैं, या अनदर ब्रांच, जो भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो वहां पे इस सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, वहां पे आपको सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि इसमें कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं हो रहा है।
ठीक है ना, किसी भी तरीके का इसमें कोई करंट का यूज नहीं हो रहा है। ये सिर्फ हम लोग यहाँ पे फोर्सेस सिस्टम को देख रहे हैं कि फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसके कारण किस तरीके से डिफॉर्मेशन हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है तो किस टाइप की बॉडी में हो रहा है, ठीक है ना। जैसे बॉडी होती है ना रिजिड बॉडी, या फिर जैसे हम लोग क्या बोल देते हैं इलास्टिक बॉडी। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कोई बोलता है भाई मेरी सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी का मतलब समझ रहे हैं कि भाई इतना इजीली ब्रेकेबल नहीं है, ठीक है। तो वही चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस टाइप का बॉडी है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास टू टाइप का बॉडी, जैसे हमारे पास है रिजिड बॉडी एंड एक हमारे पास हो जाता है फ्लेक्सिबल बॉडी, फ्लेक्सिबल बॉडी, ठीक है। तो ये सारा हमने कहाँ पे पढ़ना है, ये हमने अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ना है। तो ये पहले तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है मेरे लाइफ में, या मैं जो इंजीनियरिंग करने जा रहा हूं उसमें इसका कोई रोल है भी, या सिर्फ मेरे को जस्ट पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या रोल है हमारा सीएस, और जो हमारे पास ट्रिपल ई और डबल ई के लिए जस्ट इसको क्या करना, पास करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सिलेबस है, इसमें ओनली 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट था बेसिक्स ऑफ द मैकेनिक्स, हमने बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स को समझना है एंड फोर्स सिस्टम को हमने समझना है। जैसे कि मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है। मैकेनिक्स की जो ब्रांचेज है, जैसे हमने इसको 2 ब्रांच में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। इसमें हमारे पास 2 ब्रांच हैं, फर्स्ट वन इज द स्टैटिक, ओके, फर्स्ट वन इज द स्टैटिक एंड सेकंड वन इज द डायनेमिक, ओके। डायनेमिक को भी आगे हमने क्या कर रखा है, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन इज द काइनेमेटिक्स, सेकंड वन इज द काइनेटिक्स। तो इनको सबको हमने क्या करना है, स्टडी करना है। यहाँ पे हमने देखना है कि किसी भी बॉडी पे अगर कोई फोर्स लगता है तो उसके कारण उस बॉडी पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, या वो जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी वैल्यूज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, या चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। इन सारी चीजों को हमको यहाँ पे स्टडी करना है। यहाँ पे हमारे को स्टूडेंट्स थोड़ा सा पढ़ना है फंडामेंटल क्वांटिटीज, what are the fundamental quantities and what are the derived quantities, जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, अप्लाइड फिजिक्स में, ठीक है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो हैं जिसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, जैसे कि मास हो गया, हमारे पास लेंथ हो गया, हमारे पास टाइम हो गया। एंड ड्राइव्ड यूनिट्स वो होती हैं जिन्हें हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। जिसमें आप कोई भी अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आपको पता होगा MLT की हेल्प से हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं। दैट यूनिट्स आर नोन एज द डिराइव्ड यूनिट, ओके। कोई भी यूनिट अगर आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स वेक्टर की, ओके। व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ होते हैं, दैट क्वांटिटी इज नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि फोर्स है हमारे पास, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यस और नो। फोर्स जो है हमारे पास है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इसके पास क्या है, एक मैग्नीट्यूड भी है, जैसे कि 10 न्यूटन, 10 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड। अब ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, सपोज ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तो दिस क्वांटिटी इज नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी एंड वेरियस एग्जांपल्स ऑफ द वेरियस वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे हम लोग इसके क्या देखेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये कुछ रूल्स हैं, उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट और हमारे पास कौन सा है, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट होता है, तो इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एक हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास ओनली एंड ओनली क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस, एग्जांपल इज डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस, ओके, स्पीड, ओके। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस के पास क्या है, एक जैसे कि 20 किलोमीटर डिस्टेंस उसने क्या किया, ट्रेवल किया। अब हम लोग यहाँ पे ये नहीं बोल रहे किस पॉइंट से किस पॉइंट में, किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया है। जैसे कि स्पीड कितना हमारे पास 80 kmph है, ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज। बट अगर आप बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। जैसे वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वांटिटीज को समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे, व्हाट इज द वेक्टर, व्हाट इज द स्केलर, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ बोथ वेक्टर एंड स्केलर्स एंड व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ दीज फोर्सेस, जो भी हमारे पास है दीज क्वांटिटीज। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन, पावर,
फिर क्या फोर्स है, एनर्जी है, बहुत सारे जितने टर्म्स हैं उनके हमने यूनिट्स को भी यहाँ पे समझना है। तो ये हमारे पास टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स में। एंड व्हाट इज द फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम सिंपल सा है कि यहाँ पे अगर किसी भी बॉडी पर दो फोर्स लगते हैं तो उनका रेजुलेशन देखना हमने, ठीक है। जैसे सपोज कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर हमारे पास सपोज इस तरीके से कोई फोर्स एक्ट कर रहा है लाइक दिस, तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस फोर्स, ठीक है। जैसे हमारे पास दिस इज द एफ एंड दिस इज द थीटा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, तो हम लोग बोलते हैं दिस कंपोनेंट इज द एफ cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज द एफ sin थीटा। ओके, या हमारे पास कोई भी बॉडी है, सपोज दिस बॉडी है, ये सपोज बॉडी है, इसमें इस तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं, दिस इज द F1, ओके, दिस इज द F2, ओके, एंड दिस इज द F3, ओके, एंड दिस इज द F4। तो इस तरीके से हमारे पास फोर्सेस लग रहे हैं। अब हमने देखना है कि बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या फिर नहीं है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है कि ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का अगर आप सम करेंगे तो इक्विवेलेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर इन सबका सम F1, F2, F3, F4 का सम अगर 0 के इक्विवेलेंट है तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब वो एक अपने पोजीशन में है। अब आपको पता है अगर ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं तो इन वैल्यूज को नेगेटिव लेंगे, अगर ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं तो इनको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करके चलेंगे। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे सिस्टम को देखेंगे जो फोर्स सिस्टम होता है, जैसे कि जो प्लेन है वो किस तरीके का है, कोप्लेनर है, कोलिनियर है, फोर्सेस किस कैसे है हमारे पास, तो डिफरेंट हैं, उनके एग्जाम्पल के साथ में उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर इज द बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। आई थिंक आपको कुछ कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो व्हाट आर द इक्विलिब्रियम कंडीशंस, उसको हम लोग समझने की यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोशिश करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए। चलिए, ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेकेंड चैप्टर इज द इक्विलिब्रियम। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि व्हाट आर द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने की कंडीशंस क्या होनी है कि कोई भी अगर बॉडी हमारे पास सिग्मा Fx इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इक्वल टू 0 एंड सिग्मा Mz इक्वल टू 0, ओके, अगर इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है दैट मीन्स वो बॉडी किसमें, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। और दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीम। जो भी आप बीम्स देख रहे हैं आपने घर में या जिस रूम में आप बैठे हैं वहां पे आप देखिए इस तरीके का बीम लगा रहता है। एक होता है ना हमारे पास फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ, किसके थ्रू बना होता है वो, उसमें बीम और कॉलम की हेल्प से उसको बनाया जाता है। जो वॉल्स होती हैं वो सिर्फ क्या करती हैं, वो उन पर लोड नहीं आता है वॉल, वो सिर्फ क्या करती हैं, उसको पार्टीशन का काम करती हैं, ठीक है। तो ये जो वॉल्स हैं ये लोड बियरिंग वॉल्स नहीं होती है इन केस ऑफ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में। अगर हम लोग बीम नहीं बनाते हैं, कॉलम नहीं बनाते हैं, तो जो वॉल्स होती हैं दैट वॉल्स नॉन एज द लोड बियरिंग वॉल्स, मतलब वो वॉल्स जो होती हैं, दीवारें हैं, वो लोड को क्या करती हैं, कैरी करके चलती हैं। अगर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है मींस कॉलम बीम वाला स्ट्रक्चर है, आपने देखा होगा जितने भी अच्छे कोई मॉल बन रहा है या कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है तो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन होता है। पहले आपने देखा होगा कॉलम बनाए हुए हैं, फिर बीम बनाई है, फिर स्लैब बनाया है, बाद में फिर क्या बनाई जा रही है, वॉल्स बनाई जा रही है। तो अगर वॉल्स बाद में बनाई जा रही है तो सिंपल सा वो लोड कहां से कैरी करेगा, लोड तो बीम और कॉलम पे आ रहा है ना। तो वही जो बीम है उसी की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, टाइप्स ऑफ बीम की बात करेंगे यहाँ पे एक तो। सेकंड हम लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास होगा टाइप ऑफ लोड, लोड किस तरीके का है। तो यहाँ पे कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स, पॉइंट लोड हो सकता है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे यूडीएल लोड हो सकता है। तीसरा हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स यूवीएल, यूवीएल मतलब होता है यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड, यूडीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और P4 मतलब होता है हमारे पास पॉइंट लोड। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ सपोर्ट्स कि किस टाइप का सपोर्ट्स हमको प्रोवाइड गिवन करके दिया है। तो जो सपोर्ट्स हैं जनरली हमारे पास कैसा होता है, फर्स्ट वन इज द हिंज सपोर्ट, ओके, दिस वन इज द हिंज्ड, HINGED, हिंज्ड, या फिर ऑब्लिक में क्या बोलते हैं इसको, पिंड सपोर्ट बोलेंगे, ओके, पिंड सपोर्ट। नेक्स्ट वन इज द रोलर सपोर्ट, ओके, रोलर सपोर्ट है हमारे पास। नेक्स्ट वन इज द फिक्स्ड सपोर्ट। हमारे पास हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सपोर्ट, जनरली इन केस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अभी हम लोग सिर्फ 3 सपोर्ट्स को ही देखेंगे, बट जब आप
टॉस पढ़ते हैं, इसमें हम लोग और भी डिफरेंट सपोर्ट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग किसको देखेंगे, हिंज या पिन को, रोलर को और फिक्स सपोर्ट को, कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कपल। कपल एक मूवमेंट होता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर सेम अमाउंट का, ठीक है, सेम अमाउंट का और क्या किया जाए, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट किया जाए। जैसे दिस, अगर ये हमारे पास लोड कितना है P, ये लोड भी कितना है P, और इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज द एज, तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, एक कपल डेवलप होगा। कपल का मतलब होता है सेम अमाउंट का लोड जब अपोजिट डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है तो वहां पे क्या डेवलप होता है, कपल डेवलप होता है। कपल किस किस चीज पे डिपेंड करता है, क्या इसके फंक्शंस हैं, तो ये टॉपिक हमारे सिलेबस के पार्ट का है, व्हाट इज द कपल। नेक्स्ट हम लोग पार्ट बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइंड द रिएक्शन फोर्स। ओके, फाइंड द रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अगर आप इसको लोकल लैंग्वेज में समझने की बात करें, ध्यान से देखिए, अगर कोई भी एक बीम है, सपोज दिस इज ए बीम, और ये सपोज दिस इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम, कोई भी कैसा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और सपोज इस पे कोई भी लोड आ रहा है, दिस लोड इज द यूडीएल, मतलब पूरे पे सेम इंटेंसिटी का लोड है, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। व्हाट इज द लेंथ, लेंथ इज द, आप खुद सोचो, अगर ऊपर से लोड आएगा तो जो ये सपोर्ट्स हैं इनमें क्या आएगी, रिएक्शन होगी। अगर देखिए सपोज ये हमारे पास, सपोज दिस इज द बीम, अगर मैं इस पे ऊपर से लोड लगाता हूं तो दिस वन इज द सपोर्ट, इसके ऊपर अब इसमें भी क्या आएगा, एक रिएक्शन आएगा ना, तो इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं। या फिर हम आपको एक लाइव एग्जांपल लेकर के बताते हैं। ऐसे सोचिए, फॉर एग्जांपल आपके किसी दोस्त का फोन आता है और आप क्लास ले रहे हैं, जैसे सपोज अभी आप क्लास ले रहे हैं, अगर अभी आप ऑफलाइन क्लास ले रहे होते और अभी आपके किसी फ्रेंड का फोन आ जाता है कि भाई चलते हैं पिज्जा बर्गर खा करके आते हैं, नहीं तो कुछ और अदर चीज पे ध्यान देते हैं, तो ये पार्टी करते हैं, तो आप क्या कहेंगे टीचर को, सर मेरे को बहुत अर्जेंट काम है, मेरे को जाना है। तो टीचर आपको क्या कर रहा है, मना कर रहा है, मीन्स टीचर आप पे क्या कर रहा है, एक्शन ले रहा है कि आप नहीं जा सकते, चुपचाप बैठिए, क्लास में आराम से पढ़िए, पढ़ना भी जरूरी है आपकी सेहत के लिए। ठीक है, तो टीचर ने क्या लिया, एक्शन, तो आप क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, अच्छा जाने नहीं दे रहे हैं, देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो समझ रहे हैं, यही होता है। मतलब जब हम एक्शन ले रहे हैं तब आपके अंदर क्या रिएक्शन आए, सेम एज वेल एज अगर यहाँ पे लोड नहीं होगा तो रिएक्शन आएंगे, नो। अगर लोड ही नहीं है तो रिएक्शन क्या होगा, जीरो होगा ना। तो अगर लोड है तो फिर क्या है, रिएक्शन है। तो ये सारी चीजों को हमने यहाँ पे क्या करना है, समझना है वन बाय वन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे को सारा स्टडी करना था इक्विलिब्रियम के केस में। नेक्स्ट वन इज द फ्रिक्शन, कि भाई फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का हमारे लाइफ में क्या रोल है, आपको पता है। अगर मैंने पेन पकड़ रखा है, अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं इस पेन को नहीं पकड़ सकता था। अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर मेरे जो मतलब शूज और जो फ्लोर है इसके बिटवीन अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं खड़ा नहीं हो पाता। अगर मैं जो लिख रहा हूं, अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं नहीं लिख पाता। तो हमने देख रहे हैं कि व्हाट आर द मतलब क्या यूजेस हैं और क्या क्या इसके रोल है, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग इसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शंस, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, जितने भी टर्म्स हैं हम उनको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ओके माय डियर, तो यहाँ पे फ्रिक्शन से रिलेटेड जितना भी पोर्शन है वो सारा हमारे पास होगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे हमारे पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 4 है, चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए सेंट्रॉइड किसका फाइंड किया जाता है एग्जाम में, या फिर आपसे ओरली कोई भी पूछ सकता है भाई सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। तो आप कह सकते हैं सेंट्रॉइड हमेशा हम लोग 2D फिगर्स का फाइंड करते हैं। 2D फिगर जैसे कि कोई रेक्टेंगल है, कोई स्क्वायर है, कोई सर्कल है, कोई मतलब सिंपल सा क्या है ट्रायंगल है, इसका हम लोग क्या फाइंड करते हैं, हमेशा सेंट्रॉइड फाइंड करते हैं। बट सीजी हम लोग 3D फिगर जैसे कि स्फीयर हुआ, कोई कॉन हुआ, सिलेंडर हुआ, क्यूब हुआ, क्यूबॉइड हुआ, इन सब का हमने क्या फाइंड करना होता है, सीजी फाइंड करना होता है। और अगर इनका कॉम्बिनेशन है मतलब कंपोजिट है तो उसका भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सीजी और ये क्या करेंगे सेंट्रॉइड फाइंड करेंगे। जैसे सेंट्रॉइड किस का फाइंड करें स्टूडेंट्स हम लोग, सेंट्रॉइड। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिस इज द बेसिक। देखिए इसमें जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और जो 4th चैप्टर है इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है,
क्योंकि सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ बेसिक्स होता है जिसमें हमारे पास क्या है, सीजी फाइंड करना आना चाहिए आपको किसी भी फिगर का। आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको हर किसी भी फिगर का आपको फाइंड करना आना चाहिए। अब ये टीचर आपको अगर 5th सेमेस्टर में और आपको ये फाइंड नहीं करने आते हैं तो टीचर क्या होता है, टीचर को लगता है ये तो पढ़ करके आए 1st सेमेस्टर में ही, परंतु उसको थोड़ा ना पता है कि ये बच्चा सही से नहीं पढ़ा था, उस टाइम पे प्रमोट हो गया था तो आज इसको प्रॉब्लम आ रही है। अब प्रॉब्लम आती है तो वो बच्चा धीरे 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 उसका इंटरेस्ट कम होता चला जाता है और टीचर को कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चा पढ़ने में ध्यान नहीं देता है, जबकि ना बच्चे की गलती है ना टीचर की गलती है। टीचर सोच के चल रहा है उसने पढ़ा है और बच्चा ये सोच रहा है मैंने तो कोई पढ़ा ही नहीं है, ये टीचर क्या पढ़ा रहा है मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा और आप पहले स्टेप से 5वें स्टेप पे जाएंगे तो क्या करें, आप पहुंच जाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए आपको 1 by 1 चीजों को समझना पड़ेगा। तो सेंट्रोइड हम लोग किसका फाइंड करते हैं स्टूडेंट, 2D फिगर्स का हम लोग क्या करते हैं फाइंड करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट वन इज द रेक्टेंगल, सेकंड वन इज द स्क्वायर, ओके, सेकंड वन इज द स्क्वायर, थर्ड वन इज द सर्कल, ओके, फोर्थ वन इज द ट्रायंगल। इस तरीके से हमारे को क्या करना है, सेंट्रोइड फाइंड करना है। और आपको सीजी फाइंड करना है स्टूडेंट, तो सीजी हम लोग जो फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये किसका फाइंड करेंगे हम लोग, 3D फिगर का फाइंड करेंगे, ओके। किसका फाइंड करेंगे हम लोग, 3D फिगर का फाइंड करेंगे, जिसमें फर्स्ट वन इज द क्यूबॉइड, ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है, डिफरेंट होती है। व्हाट इज द एग्जांपल, क्यूबॉइड का एग्जांपल आप बताइए, डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, जैसे दिस मोबाइल फोन इज ए एग्जांपल ऑफ द क्यूबॉइड। देखिए इसका ये वाला और जो हमारे पास ये तीनों डायमेंशंस क्या है, डिफरेंट है, लेंथ विड्थ डेप्थ ऑल आर डिफरेंट, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड बोलेंगे। तो इसका हम लोगों को क्या फाइंड करना है, सीजी फाइंड करना है। सेकेंड वन इज द क्यूब, ओके स्टूडेंट्स, क्यूब हमने क्या करना है, क्यूब फाइंड करना है। तो सिंपल इसकी ऑल साइड्स क्या होती है स्टूडेंट्स, इक्वल होती है, लेंथ विड्थ डेप्थ ये हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गई। दिस वन इज द क्यूब। थर्ड वन इज द सिलेंडर, okay, like this, okay. Fourth one is the sphere, ये हमारे पास किसमें, 3D में है। तो 3D में हमारे पास क्या होगा, स्पेयर होगा, ठीक है। तो इन सब का हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनका हम लोग सीजी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे को जो सिलेबस में दे रखा है, सिलेबस में हमारे को यही दे रखा है, सेंट्रोइड ऑफ ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर्स कह सकते हैं। प्लेन फिगर मतलब 2D फिगर्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, सेमी सर्कल और क्वार्टर सर्कल। सेमी सर्कल कौन सा हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास, दिस वन इज द सेमी सर्कल एंड दिस वन इज द क्वार्टर सर्कल, ओके। ये हमारे पास हो गया फिफ्थ, और दिस वन इज द सिक्स्थ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेंट्रोइड ऑफ द कंपोजिट फिगर्स, मतलब जैसे आपने क्या किया, एक आपने रेक्टेंगल ले लिया और दूसरा आपने इस पे क्या बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया, दिस वन इज द कंपोजिट, ठीक है। तो इन दोनों का हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेंट्रोइड फाइंड कर सकते हैं। ये इसका मतलब होता है कंपोजिट। नॉट मोर देन 3, सिर्फ कितना का होगा, 3 का हो सकता है, 3 से ज्यादा का हम लोग नहीं लेकर के चलेंगे। सेम एज वेल एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिंपल सॉलिड्स, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, कौन हमारे पास हो गए स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके का कौन होता है। कौन वो वाला कौन जिसमें आप आइसक्रीम खाते हैं, देखा ना, आप बोलते हैं भाई कौन दे दीजिए, वही वाला कौन है, ठीक है। उसका अगर आपको सीजी फाइंड करना है तो सीजी फाइंड करना, पर कुल्फी भी खाना, ठीक है। तो ये हमारे पास है स्टूडेंट्स फोर्थ में, जिसमें हम लोग सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द सिंपल लिफ्टिंग मशीन। स्टूडेंट्स मैं सिविल इंजीनियर हूँ, ये टॉपिक जो है आपको हमारे जो मैकेनिकल के जो टीचर हैं वो आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें पूरा मशीन के बारे में बताएगा। तो लॉज क्या होते हैं, वो एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशंस, जैसे वेलोसिटी रेशियो क्या है, एफिशिएंसी ऑफ मशीन, लॉ ऑफ मशीन, आइडियल मशीन, फ्रिक्शन इन मशीन, ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू मशीन, वो सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो जो स्टूडेंट, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाह रहे हैं वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है स्टूडेंट्स, तो आपको KTP क्लासेस, ओके, KTP क्लासेस ऐप पर जाकर के आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। KTP क्लासेस ऐप पे जाकर के आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ओके। और ये आप कहां से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो कोर्स फीस है, कोर्स
फीस ओनली स्टूडेंट 400 रुपीज है, बहुत कम है, इतना तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आप आराम से अगर किसी भी इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हैं तब भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि 400 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपको सब सब्जेक्ट से अलग अलग टीचर्स भी तो मिल रहे हैं ना, पढ़िए, वीडियो लीजिए, नोट्स पढ़िए, टेस्ट दीजिए, सारा कुछ करिए। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई 400 रुपये फीस ज़्यादा नहीं। बट जो स्टूडेंट्स गया से हैं या नियर अबाउट गया है, जैसे कोई स्टूडेंट्स टिकारी का है या फिर आपका डेरियन सोन का है, जहानाबाद का है, औरंगाबाद का है, गया का है, BIT का है, किसी भी जगह का है, तो आप हमारे से ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। हमारा ऑफलाइन कोर्स ऑलरेडी चालू हो चुका है फ्रॉम 1 दिसंबर। ओके स्टूडेंट्स, 1 दिसंबर हमारा कोर्स चालू हो गया है। और आपको कांटेक्ट करना है हमारे को, तो आप इस नंबर पे कर सकते हैं, 9877580530 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू माय डियर।